नमस्कार दोस्तों, मैं विधिक आज़ादी से डॉक्टर एस.सी. पटेल। दोस्तों, आज हम लोग कानून के ऐसे पार्ट पे चर्चा करेंगे जो भारत का हर नागरिक इस तरह की समस्याओं को आए दिन फेस करता रहता है, झेलता रहता है। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि जब आप कभी घर से निकलते हैं किसी भी गाड़ी से, तो अक्सर या तो गाड़ी वाला या तो जानवर, दोनों में से किसी एक को टक्कर लग ही जाती है। मैं इसके पहले आप लोगों को बताया कि अगर कोई गाड़ी वाला किसी भी व्यक्ति या किसी भी जानवर को मार देता है तो उसके लिए क्या कार्रवाई होगी। आज मैं आप लोगों को जानवर द्वारा टक्कर मारे जाने पे और मरने के बाद तत्काल मृत्यु हो जाए या कुछ दिन बाद हॉस्पिटलाइज या हॉस्पिटल के अलावा भी मृत्यु हो जाती है, इस कारण से उसमें कारण प्रूव होता है कि हाँ, जानवर के द्वारा ही मारे जाने पे मृत्यु हुई है, तो आप मुआवजा के हकदार बन सकते हैं। इन सब बातों को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जानवर पे तो कार्रवाई किसी भी हालत में, किसी भी कानून के किसी भी एक्ट में ऐसा नहीं लिखा गया है, लेकिन जानवर के मालिक पे कार्रवाई होने के लिए कानून बनाए गए हैं। अगर आप ये फाइंड आउट करा लेते हैं कि किस तरह के जानवर ने किस मालिक का था, उस पे कार्रवाई होगी। तो आप एक चीज का उदाहरण ले सकते हैं। अभी हाल ही में गुजरात हाई कोर्ट ने आवारा सांडों द्वारा टक्कर मार करके एक व्यक्ति की जो 53 दिनों के बाद इलाज के दौरान मृत्यु हो गई, जिसको सांड ने 27 सितंबर 2007 को टक्कर मारा था और 29 नवंबर 2007 को उसकी मौत हो गई। गुजरात हाई कोर्ट ने इसके लिए एक अन्य हाई कोर्ट मतलब बॉम्बे प्रांतीय नगर निगम अधिनियम की धारा 63 उपधारा 19 का हवाला देते हुए, जो यह अधिनियम आया था वह अधिनियम 1949 का है, नगर निगम अधिनियम बॉम्बे का। उसके तहत उसने जो फैसला सुनाया वह फैसला वास्तव में काबिले तारीफ है, क्योंकि गुजरात बॉम्बे से ही अलग होकर के बना है और बॉम्बे के बारे में गुजरात राज्य अच्छी तरह से जानता है। इन सब बातों को अगर आप ध्यान रखेंगे तो आप के परिजन का, किसी भी व्यक्ति के, आपके परिवार का अगर इस तरह की कोई घटना होती है तो आप उस उत्तरदायी संस्था मतलब नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत, उसके बाद बचता है ग्राम सभा, इन सभी के जो जिम्मेदार लोग होंगे जिनको इस तरह के नियंत्रण की जिम्मेदारी दी गई है। खास करके अभी आपने सुप्रीम कोर्ट का कुछ आदेश दिया होगा आवारा कुत्तों के बारे में। इस तरह की अगर बात, किसी कुत्ते तो काटते हैं तत्काल मौत नहीं होती है, लेकिन सांड के द्वारा अक्सर देखा गया है कि अगर सांड अपने अनुसार मारने का अवसर पाता है तो निश्चित है वह मृत्यु तक पहुंचाने का प्रयास करता है। क्योंकि आप जानते हैं, पुरानी कहावत है, जिसके पास बल है उसी का शासन है। सांड के पास मानव से ज़्यादा बल होने के नाते वह अपनी कार्रवाई तो कर ही देता है। जैसा अक्सर आपने देखा होगा, कुछ मानव जो बलशाली हैं वो कमज़ोर को मार गिराते हैं। इसी तरह से यहाँ सांड भी मनुष्य को मार गिराता है और अंत में किसी न किसी कारण से उसकी मृत्यु हो ही जाती है। जिस भी पार्ट में इस तरह से चोट लगती है, खास करके ब्रेन में चोट लगना मनुष्य को मृत्यु तक पहुंचाने का एक रास्ता बन ही जाता है, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से। तो दोस्तों, गुजरात हाई कोर्ट ने जो गुजरात के नगर निगम को मुआवजा देने की जो बात कही, ये अच्छा खासा मुआवजा लाखों में देने की बात कही। तो आप अगर इन कानूनों को ध्यान में रखेंगे तो निश्चित है, अगर आपके इर्द गिर्द या आपके जानकारी में या आपके लोगों के बीच से कोई भी सदस्य इस तरह के हानि को प्राप्त होता है तो आप मुआवजा ले सकते हैं। कहाँ से मुआवजा लेंगे?
उत्तरदायी संस्था कौन सी होगी? जिनको इस तरह की चीज़ों को नियंत्रण करने का अधिकार कानून देता है। कानून कहाँ है? कानून है भारत का संविधान। भारत का संविधान सभी कानूनों का जननी है। हम लोग विधिक आज़ादी के माध्यम से भारत के हर नागरिक के हर तरह की समस्याओं को देखते हुए उसे आज़ाद करना चाहते हैं, क्योंकि विधिक आज़ादी का मतलब ही है हर नागरिक को कानून से आज़ाद करना। आज़ाद का मतलब ये नहीं है कि कानून को न मानना, कानून के नियमों को जान करके कानून से आज़ाद होने की बात विधिक आज़ादी करती है। जैसे भारत अंग्रेजों से आज़ाद हुआ, न कि भारतीय लोगों से आज़ाद हुआ। इसी तरह से आप अपने ज्ञान को बढ़ाते रहिए और विधिक आज़ादी से जुड़ करके अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लीजिए। चलिए, आज आप लोगों ने बड़े मन से देखा, सुना और आत्मसात करने का प्रयास किया। इसके लिए विधिक आज़ादी आप लोगों को धन्यवाद देती है। जय हिंद, जय भारत।